हम तिरंगा बैच 3.2 का रिवीजन करते हैं, जिनमें भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को हमें देखना है। तो पहला है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, जिसको 2008 में से शामिल किया गया। दूसरा है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, जिसको 2008 में शामिल किया गया। तीसरा है कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच, जिसको 2008 में शामिल किया गया और यह केरल राज्य का है। चौथा है रामायण, जो भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच है, जिसको 2009 में शामिल किया गया। पांचवा है मुडियट्टू, केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका, जिसको 2010 में शामिल किया गया। छठा है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, जिनको 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य कालबेलिया सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो देवी हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2010 में इस नृत्य शैली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। सातवां है छऊ, जिसको 2010 में शामिल किया गया। इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हुआ। इस नृत्य की 3 शैलियां हैं: पुरुलिया छई, जो पश्चिम बंगाल में होता है; सरायकेला छऊ, जो झारखंड में होता है; मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा में होता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड जो छऊ होते हैं, इनमें मुखौटा का प्रयोग होता है, लेकिन उड़ीसा में जो मयूरभंज छऊ होता है, इसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। छऊ पुरुलिया और सरायकेला शैलियों में नृत्य के दौरान मुखौटों का उपयोग होता है, जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। आठवां है लद्दाख का बौद्ध जप, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, जिनको 2012 में शामिल किया गया। नौवां है मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नृत्य, जिनको 2013 में शामिल किया गया। 10वां है जडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014 में शामिल किया गया। 11वां है योग, जिसको 2016 में शामिल किया गया है। योग स्वयं व्याख्यात्मक है। यह सदियों पुरानी भारतीय प्रथा जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। योग में आसन की एक श्रृंखला होती है जो शरीर और मन दोनों को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 2025 में होस्ट था विशाखापत्तनम। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। 12वां है नवरोज, जिसको 2016 में शामिल किया गया। नवरोज पारसी नव वर्ष है जो बसंत विश्व में मनाया जाता है और यह नया दिन का प्रतीक है। 13वां है कुंभ मेला, जिसको 2017 में शामिल किया गया। कुंभ मेला जो हर 12 साल में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जहां लाखों श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान के लिए आते हैं और जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना एक साथ जुड़ते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। 14वां है कोलकाता में दुर्गा पूजा, जिसको 2021 में शामिल किया गया। दुर्गा पूजा एक वार्षिक त्योहार है जो सितंबर अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाली प्रवासियों द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदू देवी माँ दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा का प्रतीक है। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। 15वां है गरबा, जिसको 2023 में जोड़ा गया, गुजरात में होता है। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में 9 दिनों तक किया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। 16वां है दीपावली, जिसको 2025 में जोड़ा गया। यूनेस्को द्वारा दिसंबर 2025 में दीपावली पर्व को भारत का 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है।
आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली के 15 दिन बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश में देव दीपावली मनाई जाती है। अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। भारत में वर्तमान कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? इसका उत्तर होगा, जनवरी 2026 तक की बात है, जब तक थे 44। अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघोरा नदी के पास स्थित हैं। तो पहला सही है। इन 29 गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित